चैप्टर 1 हमारे आसपास पदार्थ मैटर अराउंड अस। द्रव्य मैटर, द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। मैटर इज एनीथिंग which occupies space and having mass is known as matter. सेकेंड, द्रव्य की प्रकृति। तो द्रव्य क्या है? माने जितने भी पदार्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं वो हमारे आसपास जितने भी हैं पदार्थ वो सभी क्या हैं? द्रव्य हैं। और द्रव्य की प्रकृति क्या होती है? द्रव्य स्थान घेरता है, द्रव्य में जड़त्व होता है, द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण होता है। द्रव्य स्थान घेरता है अर्थात द्रव्य किसी भी पदार्थ से बना हो कोई भी वस्तु हो तो वह स्थान हमेशा घेरता है। और द्रव्य में जड़त्व होता है अर्थात इसको जहाँ भी रख दिया जाए जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगा, अर्थात इसमें अपने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब इस पर हम कोई बल लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जाएंगे तभी इसमें परिवर्तन हो सकता है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण होता है। द्रव्य में कोई भी वस्तु किसी भी पदार्थ से बनी हुई वस्तु को में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है अर्थात पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। दो अणुओं के बीच आपस में आकर्षण होता है, अणुओं को पृथ्वी भी अपनी ओर आकर्षित करती है। इस गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड वह है, ठोस वह है जो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे डस्टर है, चेयर है और इस प्रकार से ईंट है या अन्य प्रकार जो भी जिसका हम आकार बदलते हुए नहीं देख पाते हैं कि उसका आकार नहीं बदलता है और आयतन भी नहीं बदलता है, उसे हम ठोस कहते हैं। द्रव क्या है? द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन तो निश्चित होता है किंतु इसका आकार बदल जाता है। जैसे हम 1 लीटर जल लें और उसे हम किसी लोटे में डाल दें तो वह लोटे के आकार का हो जाएगा, गिलास में डाल दें तो गिलास के आकार का हो, इस प्रकार उसका आकार बदल जाता है। और तीसरा है गैस, वह पदार्थ जिसमें आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उन्हें गैस कहते हैं। यहाँ पर गैस में जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हवा इत्यादि ये सभी गैस हैं क्योंकि इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है, जिसके कारण जो है इनके आयतन और आकार दोनों में ही अनिश्चितता पाई जाती है। अब चूंकि यह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, अर्थात द्रव्य कोई भी हो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इन्हीं कणों के गुणों के आधार पर इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठोस, अब यहाँ पर जो ठोस यानी सॉलिड जो है वह अपने गुणों की, अणुओं के गुणों की प्रकृति के अनुसार जो है वह ठोस होता है। और द्रव यानी लिक्विड यह भी अपने मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही यह जो है क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में होता है। एंड गैसियस स्टेट इज आल्सो ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर मॉलिक्यूलर नेचर। एंड नाउ अब द्रव्य का अणुगत सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, अर्थात कोई वस्तु ठोस क्यों है, द्रव क्यों है, गैस क्यों है, इसकी विवेचना अगर हम करते हैं तो यह पाते हैं कि ठोस में जो अणु होते हैं वह इनके अणु जो है वो बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत ही इनके बीच जो अणुओं की
दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। मीन्स अणुओं के बीच की दूरी मीन्स मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, मॉलिक्यूलर मीन्स स्पेस मीन्स इनके अणुओं के बीच की दूरी। तो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, मीन्स मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो, देयरफॉर इट हैज़ मोर एंड मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इनके बीच जो है आकर्षण बल जो होता है बहुत अधिक होता है, जिसके कारण जो है इनके आपस में जो है एक दूसरे से बाहर जाने की स्थिति नहीं होती है, अर्थात दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर बल्क और फ्रॉम देयर बाउंड्री ड्यू टू देयर molecular attraction. It means in their molecules there is great attraction between them, therefore they cannot change their shape and size, therefore they have different shape and size. अब आ जाइए द्रव यानी द्रव में लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इसमें जो लिक्विड हम जानते हैं जैसे जल है, दूध है, तेल है, तो इनके अणुओं के बीच क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अर्थात इनके अणुओं के बीच जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो अधिक होती है, जिसके कारण इनके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये क्या करते रहते हैं, ये निरंतर जो है इस अपने बाउंड्री में गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण यह इनके आयतन जो होते हैं वो तो निश्चित होते हैं, किंतु इनका जो आकार होता है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन कम होता है, इसके कारण जो है इनमें जो आयतन होता है वो तो वही निश्चित होता है, किंतु इनका आकार बदल जाता है। यही कारण है कि इनमें बहने का गुण पाया जाता है और ये अपना आकार बदल लेते हैं। यह लिक्विड में यह जो कैरेक्टर होता है, यह इनके अणुओं के बीच कम आकर्षण बल होने के कारण ऐसा होता है। अब आ जाइए गैस। गैस के लिए जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हवा इत्यादि, यह जो है क्या है, यह इसमें अणु जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, अर्थात इनके बीच, इनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो लगभग शून्य होता है। इसके कारण यह जहाँ चाहें वहाँ पर ये चले जाते हैं और इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित पाया जाता है। और इसीलिए यदि हम किसी कमरे में एक सुगंधित अगरबत्ती जला देते हैं तो हम यह देखते हैं कि सुगंध पूरे वातावरण में बिखर जाती है। इसका कारण यह है कि जो गैस के अणु होते हैं वह कम आकर्षण बल होने के कारण वो जहाँ भी स्थान पाते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। इस प्रकार गैस, ठोस, द्रव और गैस के अणुओं को हम बता सकते हैं कि क्यों इनका आयतन, आकार निश्चित अनिश्चित होता है।